हेलो नमस्कार, वेलकम टू सनराइज़। मैं हूं अमनदीप डिडवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास अगर पानी है और पानी में मैं सोडियम क्लोराइड डालता हूँ, जो हमारा घर में नमक यूज़ होता है, अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो ये देखो आयंस में टूट जाता है। एक Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। तो देखो, आयंस का मतलब ये है कि देखो इन पे चार्ज आ गया है, सोडियम पे प्लस का चार्ज आ गया और क्लोरीन पे नेगेटिव का चार्ज आ गया। और आपको पता है कि जैसे ही चार्ज चलना शुरू करता है तो हम बोलते हैं करंट बन गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बन चुका है अब। और इससे क्या होगा कि ये जो आयंस है ये मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि ये वाला जो सोल्यूशन है इसमें से करंट पास करे तो इसमें से करंट पास कर जाएगा, यानी कि ये अपने अंदर से करंट को पास करने देंगे। लेकिन देखो, अगर मेरे पास इथानॉल है तो इथानॉल आयंस को फॉर्म नहीं करती है। तो अगर मैं कोशिश करूं कि इथानॉल से करंट पास कर जाए तो इथानॉल से करंट पास नहीं करता। तो देखो, जो भी आपके जो भी आपकी मतलब जैसे चीज़ें आयंस बना सकती हैं वो मतलब इलेक्ट्रोलाइट ही कहलाते हैं। जैसे एसिड होते हैं तो एसिड भी आयंस की फॉर्म में आ सकते हैं, और जैसे आपके बेस होते हैं वो भी आयंस की फॉर्म में टूट जाते हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं उनसे जो करंट है वो पास कर सकता है। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। तो देखो, यहाँ पे तो हमने देखो इस नमक को पानी में डाला ना, लेकिन अगर आप इस नमक को मेल्ट कर लें, है ना, तो अगर मेल्ट कर लेंगे तब भी ये आयंस की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और ये मूव कर सकता है, और अगर मूव कर सकता है तो ये फिर करंट भी पैदा कर सकता है। फिर देखो, हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास, आप एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मेरे पास 100 नमक के मान लो कि मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे 100 मेरे पास NaCl है, और 100 जब वो टूटते हैं पानी में जाके तो मुझे 100 ही सोडियम के आयंस मिलते हैं और 100 मुझे क्लोरीन के आयंस मिलते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इनकी जो डिसोसिएशन है वो 100% हो चुकी है। और इससे क्या होगा कि अगर मुझे ज़्यादा आयंस मिलेंगे तो उस सोल्यूशन में से जो करंट है वो भी बड़ी अच्छे से पास करेगा। और मैं बोल सकता हूँ कि इसमें से जो जो सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, उसमें जो करंट अच्छे से पास करेगा, तो मैं बोलूँगा कि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। लेकिन देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे ये देखो मेरे पास एसिटिक एसिड है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है ना किसी चीज़ के, तो ये इसमें से क्या होगा कि 90 मॉलिक्यूल्स ही टूटेंगे। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैं सोडियम की क्लोराइड की एग्जांपल ही लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है सोडियम क्लोराइड के, तो 90 सोडियम मिल जाएंगे मुझे, सोडियम के आयन, सो 90 मुझे क्लोरीन के आयन मिल जाएंगे। लेकिन जो 10 मॉलिक्यूल होंगे NaCl के, वो बिना टूटे ही रहेंगे, यानी कि मुझे आयंस कम मिलेंगे। तो देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट वही होते हैं कि जो मतलब 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं आयंस की फॉर्म में। तो देखो, इसकी एग्जांपल है एसिटिक एसिड, और जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे इसकी एग्जांपल थी आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।